नमस्कार साथियों, मैं सुनील अमृत। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग जो है यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होना है आपका, वो आपका कब होगा? जून 2025 में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। फार्म आ चुके हैं और मई के 7-8 मई के आसपास में शायद उसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो जिन लोगों ने फार्म नहीं भरा है तो वे सभी अपना फार्म भर लें, ठीक है। और हम यूजीसी नेट पेपर 1 के संबंध में पढ़ रहे हैं। लगभग आपकी 4 यूनिट उसमें कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा मैंने आपका हिस्ट्री के पीवाईक्यू, जो पिछले सालों के जो एग्जाम आए हैं आपके पीजीटी, टीजीटी और यूजीसी नेट, जेआरएफ, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जो भी आपके क्वेश्चन आए हैं उन सब के क्वेश्चनों के बारे में डिटेल से बात करा रहा हूँ। इससे पहले 4 वीडियो आपकी आ चुकी है, ये 5वीं वीडियो है। 5वीं वीडियो है और अभी तक हम लोग केवल जो है आपका जो है क्या पढ़ रहे हैं, पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल को इतना डीप नहीं पढ़ रहे हैं। पाषाण काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं, इसमें आपको बहुत सारे नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो वे सभी क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए हैं, चाहे वो आपका पीजीटी में आया हो, टीजीटी में आया हो, इसके अलावा यूजीसी नेट में आया हो, या इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम हुए हैं उन सब में आया हो, ठीक है। या फिर एलटी का जो आपका और भी एग्जाम होते हैं, टीचर से संबंधित जितने भी एग्जाम हुए हैं अब तक, इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन रहे हैं आपके बड़े एग्जामों में, ठीक है, तो वे सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो आपका जो है और अभी केवल आपका क्या चल रहा है, पाषाण काल। पाषाण काल के बाद हड़प्पा सभ्यता करेंगे, उसके बाद वैदिक काल करेंगे। इसी तरह से क्रमबद्ध स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज मैं आपको इसमें कंप्लीट तरीके से कराऊंगा, ठीक है। और एग्जाम तक लगभग उम्मीद है कि आपका इतिहास का पोर्शन भी आपका पूरा इसमें हो जाएगा 21 जून के आसपास तक, क्योंकि 21 जून से स्टार्ट होंगे। और हिस्ट्री का मेरे ख्याल से आपका जो ना 27-28 जून के आसपास में जाकर एग्जाम होता है, लास्ट में जाकर हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है। और हिंदी के जो एग्जाम होते हैं जिनमें बच्चे ज़्यादा फॉर्म डालते हैं तो उनके लास्ट में एग्जाम होते हैं जाकर, ठीक है। तो 30 को आपका लास्ट डेट है, 30 जून, और 21 को आपके शुरू होंगे और 30 जून को आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। तो 30 जून के आसपास तक मैं आपका उम्मीद है कि आपके एग्जाम से पहले पहले इसमें लगभग आपका सारा पोर्शन में इसमें कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए भाई, आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। और जिन बच्चों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें भाई। और देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे व्यूज ज़्यादा आते हैं ऐसे ही हम जो है वीडियो इसमें अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई? सबसे पहला क्वेश्चन है, बागोर प्रथम काल का संबंध, बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में से सॉरी किस संस्कृति से है या किस काल से है, कुल मिलाकर ये इसमें कह सकते हैं, ठीक है जी। बागोर का जो संबंध है, बागोर कहाँ पर है भाई, ठीक है। बागोर दो स्थानों के बारे में आपने सुना होगा। एक तो सुना होगा आपको बागोर, ठीक है, और एक सुना होगा आदमगढ़, ठीक है। दोनों जगह से पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले जो पशुपालन के प्रमाण मिले हैं भारत में, अगर बात करें पशुपालन की, तो सबसे पहले कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ और बागोर। अब मैं अगर आदमगढ़ की बात करूं तो आदमगढ़ है कहाँ पर भाई? ये मध्य प्रदेश है, तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा बागोर की अगर मैं बात करूं तो बागोर जो है, बागोर जो पड़ेगा आपका कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ेगा भाई राजस्थान में। बागोर जो है ये राजस्थान में है। बागोर जो है ये राजस्थान में है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्थल ऐसे हैं जहां से पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए। और आप सभी जानते हैं कि पशुपालन की जो शुरुआत हुई थी मानव के द्वारा, वो मध्य पाषाण काल में हुई थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाई कौन सा? मध्य पाषाण काल। पीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? होमिनिड जीवाश्म, होमिनिड जीवाश्म की खोज सबसे पहले कहां पर की गई है, ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। देखिए भाई, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर एक स्थल प्राप्त हुआ है जो है आपका कौन सा? हथनोरा, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक स्थल है जिसका नाम है हथनोरा। कहां पर है ये? मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी में, ठीक है। ये एमपी में स्थित है, ठीक है। और यहाँ से मानव खोपड़ी के प्रमाण मिले, ठीक है। मानव कंकाल, मानव क्या कंकाल यहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक है। मानव खोपड़ी का साक्ष्य यहाँ से हमको प्राप्त हुआ है। कहाँ से? आपका कहाँ से मिला है भाई? हथनोरा से, ठीक है। हथनोरा कहाँ पर है? एमपी में, नर्मदा घाटी के आसपास ये क्षेत्र स्थित है। और यहाँ से क्या है कि मानव अवशेष, ठीक है, ये माना जाता है कि सबसे पहला मानव अवशेष जो मिला है वो आपका कहाँ से मिला है? वो यहीं से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? हथनोरा से, ठीक है। मानव खोपड़ी के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा जो है
बात करूँ, ठीक है, ये कौन से काल का है, तो ये निम्न पुरापाषाण काल का स्थल माना जाता है। कौन से काल का? निम्न पुरापाषाण काल का। निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल का स्थल इसको माना जाता है, ठीक है। और यहाँ से मानव खोपड़ी के कंकाल मिले। राखी गढ़ी का आप सभी को पता है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। दमदमा और आपका सराय नाहर ये दोनों उत्तर प्रदेश के स्थल हैं, ठीक है। तो एमपी में स्थित है आपका कौन सा? हथनोरा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? तो हथनोरा से की गई भाई, ठीक है। मानव खोपड़ी के प्रमाण सबसे पहले यहीं से प्राप्त हुए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई है? गर्त ग्रह मतलब जमीन के अंदर मकान बनाकर, जमीन के अंदर घर बनाकर रहने के जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ऐसा इसका मतलब है। ताम्रपाषाण काल की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता और नवपाषाण काल के बीच का जो काल था उसी को ताम्रपाषाण कहा गया, ठीक है। ताम्रपाषाण उसको कहा गया है। ये कहा गया कि ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्रगति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई है? तो देखिए एक स्थल है इसमें इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ पे है भाई? ये आपका महाराष्ट्र में है जी। इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में ही आपकी एक नदी बहती है पुणे जिले में जिसका नाम है भीमा नदी। तो भीमा नदी के तट पर है ये, भीमा नदी के तट पर इनाम गांव महाराष्ट्र में है, और यहाँ से वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति के आपके अवशेष प्राप्त हुए हैं। गर्त ग्रह यानी कि जमीन के अंदर रहने के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो यहीं से मिले हैं। कहाँ से? तो इनाम गांव से मिले। इनाम गांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे है? महाराष्ट्र में भी पुणे में भीमा नदी के किनारे ये स्थल प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके अलावा भीमा नदी की एक सहायक नदी है, अगर और भी डीप ज्यादा पूछे आपके कि भाई भीमा नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है, जिसका नाम है क्या? घोड़ नदी, ठीक है। भीमा नदी की एक सहायक नदी है घोड़ नदी। घोड़ नदी के किनारे था ये, ठीक है। घोड़ नदी के किनारे ये स्थल प्राप्त हुआ, ठीक है। ऑप्शन में या तो भीमा नदी आएगा, अगर दोनों आ गए तो फिर लगानी है आपको कौन सी? घोड़ नदी, क्योंकि घोड़ नदी जो है भीमा की सहायक नदी है, और घोड़ नदी के किनारे ही इनाम गांव प्राप्त हुआ है पुणे में, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं जी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? तो सबसे पहला कौन सा स्थल था जिसको सूचित किया गया कि सबसे पहला स्थल नवपाषाण काल का ये है? यानी कुल मिलाकर पूछा गया कि नवपाषाण काल का सबसे पहला स्थल कौन सा माना गया है, ये आपको इसमें बताना है। तो कोल्डी हवा दिया गया है, चिरांद दिया गया है, गुफा कराल दिया गया है, और लिंग सुगूर दिया गया है। कोल्डी हवा की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में है भाई आपका, ठीक है। चिरांद की ये आपका यूपी में है जी कोल्डी हवा, ठीक है, प्रयागराज में। चिरांद की बात करें तो ये आपका बिहार में है भाई, ये बिहार का है और नवपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा गुफा कराल की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में है, ये जम्मू कश्मीर का है भाई, ठीक है। और अगर मैं बात करूं लिंग सुगूर की तो ये कहाँ पे है भाई? कर्नाटक में। ये आपका कहाँ से है जी? कर्नाटक में। तो बताना क्या, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया कि नवपाषाण काल का सबसे पहला स्थल कौन सा है? तो सारे नवपाषाण काल की, लेकिन सबसे पहला कौन सा है? तो सबसे पहला जो नवपाषाण कालीन स्थल है वो है आपका कौन सा? लिंग सुगूर। लिंग सुगूर कहाँ पे है भाई? कर्नाटक में है, रायचूर जिला पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है। उस जिले में है ये स्थित है, ठीक है, रायचूर। रायचूर जिले में कर्नाटक में ये स्थल सबसे पहला माना गया है, सबसे पहला खोजा गया है, ठीक है। सबसे पहले इसको सूचित किया गया था जिसका नाम है लिंग सुगूर। कब किया गया था भाई? 1842 की बात है, ठीक है, 1842 की। तो 1842 में इसको खोजा गया था, ठीक है जी। 1842 में खोजा गया। अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकेगा कि भाई 1842 में इसको जो खोजा गया था, ठीक है, इसको किसके द्वारा खोजा गया, ठीक है। तो एक आपके इतिहासकार थे हमारे, ठीक है, जिनका नाम था डॉक्टर प्राइम रोज, ठीक है। डॉक्टर प्राइम रोज के द्वारा, डॉक्टर प्राइम रोज के द्वारा डॉक्टर प्राइम रोज के द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। कब? 1842 ईस्वी में। कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक के कौन से जिले में? रायचूर जिले में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाई आपका डी, लिंग सुगूर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं थोड़ा सा गला मेरा खराब हो रहा है, ठीक है, हो सकता है आप लोगों को जो है सुनने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, ठीक है।
हो सकता है आपको थोड़ा सा से जो है सुनने में दिक्कत हो रही है, इसलिए आराम से बोल रहा हूँ बहुत बार, ठीक है, आराम से समझे। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है? शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा तो बता दो फटाफट से, ठीक है। पीजीटी 2016 में आया था भाई, शैल चित्रकारी का सबसे प्रसिद्ध और प्रागैतिहासिक काल का स्थल पूछ रहा है, ठीक है, इनके सबसे प्राचीन काल स्थल पूछ रहा है, तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं, चित्रकारी का यहाँ से सबसे पहला प्रमाण प्राप्त हुआ, चित्रकारी का सबसे पहला जो प्रमाण प्राप्त हुआ है नर्मदा नदी के तट पे भीमबेटका जो एमपी में है, ठीक है, तो यहाँ से आपके सबसे पहले चित्रकारी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो सही आंसर क्या होगा? वो होगा जी आपका डी। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े बड़े परिमाण में लघु, क्या पूछ रहा भाई, लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यूजीसी नेट पेपर 2018 में जो आया जुलाई में भाई, ठीक है, सेकंड यूजीसी नेट सेकंड जो पेपर हुआ जुलाई में 2018 में, उसमें ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। बताओ इसका क्या आंसर होगा? ये पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता था? लघु पाषाण उपकरण मतलब बड़े हथियारों के लिए जाना जाता था। बागौर तो पशुपालन के लिए था भाई, ठीक है, और संगन कल्लू आपका अगर बात करूँ तो ये भी नहीं, आदमगढ़, ठीक है, पशुपालन, ठीक है, आदमगढ़, ठीक है, तो आदमगढ़ इसका सही आंसर होगा भाई। क्या आंसर होगा इसका? आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ इसका सही आंसर होगा, ठीक है। लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता था कौन सा? वो जाना जाता था भाई आपका कौन सा? आदमगढ़, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा आदमगढ़ सही होगा, क्योंकि आदमगढ़ जो है आपका मध्य पाषाण काल से भी संबंधित है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा भाई? सही आंसर होगा इसका ए, लघु पाषाण युगीन अवशेष जो है आपके आदमगढ़ की गुफाओं से चित्रकारी के भी प्रमाण प्राप्त हुए। कहाँ से? आदमगढ़ से, ठीक है। आदमगढ़ कहाँ पे है भाई? तो आदमगढ़ जो है आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में है भाई, मध्य प्रदेश में स्थित है। चलो जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती है? ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती है, ये इसमें आपको बताना है। ए में दिया गया मानव रूपी आकृति, बी में है एंटेने छुरिका, सी में है मत्स्य भाला और डी में दिया गया है चपटे पूरा कुठार। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। यूजीसी नेट 2018 में आया था ये क्वेश्चन भी। आप लोग सोच रहे होंगे भाई क्वेश्चन कैसे है, कहाँ है, हमने तो पहली बार पढ़े। तो इसी तरह के क्वेश्चन आता है, आयोग जो है इसी तरह के क्वेश्चन देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आ जाएगा इसमें क्या? मानव रूपी आकृतियां, ठीक है, ताम्र निधि स्थल, ठीक है, ताम्र पाषाण काल की बात कर रहा है, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें एंटेन छुरी का, दूसरा ये रहेगा, मत्स्य भाला तीसरा ये रहेगा, चपटे पूरा कठार है, तो इसका डी, इनके सारे क्रम में दे रखे हैं आपके, तो डी आंसर इसका सही होगा भाई, ठीक है, डी आंसर इसका सही रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत के प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले? ये भी यूजीसी ने 2017 नवंबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया। इसका तो आंसर दे रखा हुआ डी इसका सही है, ठीक है, तो तीसरा इसका सही आंसर है, ठीक है। तो सबसे प्राचीनतम जो झोपड़ी के प्रमाण मिले वे कहाँ से मिले भाई? वे मिले आपके कहाँ से? पेशरा से मिले, ठीक है। और ये पेशरा की अगर मैं बात करूँ तो पेशरा है कहाँ पे? ठीक है, ये तो आंसर में नहीं दिया गया। पेशरा की अगर मैं बात करूँ तो पेशरा है आपका बिहार में, पेशरा आपका बिहार में स्थित है भाई, ठीक है। कहाँ पर है? बिहार में। तो यहाँ से प्रमाण प्राप्त हुए, ठीक है, झोपड़ियों के यहाँ से प्रमाण प्राप्त हुए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मध्य, है ना, ये तो प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ उसके बाद कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उसके बाद मिले हैं आपके बागोर से, ठीक है, बागोर से भी झोपड़ी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बागोर कहाँ पे? राजस्थान में, तो वहां से भी झोपड़ी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाई आपका पेशरा, और पेशरा कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना भाई। यूजीसी नेट 2017 में क्वेश्चन आया ये भी, ठीक है। देखो भाई, सामान्यतः लघु पाषाणिक औजार पाए गए। कैसे औजार पाए गए? लघु पाषाणिक, मध्य पाषाण काल में, बात तो सही है। बागोर, लंगनाज, इसके अलावा भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। भीमबेटका तो भाई आपका किससे?
प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, ठीक है। चलो जी, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई। चलो जी, इस काल के शैल चित्र उपलब्ध हैं। इस काल के क्या उपलब्ध हैं? शैल चित्र उपलब्ध हैं, ठीक है। तो कौन कौन से इसके आंसर सही हो सकते हैं? मध्य पाषाण काल में भीमबेटका आपका प्रागैतिहासिक काल से भी संबंधित है और मध्य पाषाण काल से भी संबंधित है, तो ये भी सही रहेगा भाई। इसमें देखो सामान्य लघु पाषाणिक औजार पाए गए, एक तो आपका सही रहेगा पहला। बागोर, लंगनाच और भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल है इस काल के, तो ये भी संबंधित है, ठीक। ये आपका दोनों से संबंधित है भाई, ठीक। जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां मिली, पशुपालन की शुरुआत होगी इस काल में, ये भी सही है। इस काल में शैल चित्र, ठीक है, भी उपलब्ध हुए, तो ये भी सही रहेगा यार। इसके चारों सही है भाई, चारों तो यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ए में दिया गया भाई, तो ये ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? और से पढ़ना नहीं पूछ रहा है, अरे उसका तो आंसर दे रखा भाई, सी आंसर सही है, मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल में क्या होता था? शिकार और खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक नहीं, पशुपालन हो गए थे भाई। देखो, निम्न पुरापाषाण काल में शिकार और खाद्य संग्राहक तो सही है। उच्च पुरापाषाण काल में शिकार, खाद्य संग्राहक, ये भी सही है। नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादन करने लगे, कृषि की शुरुआत हो गई थी, तो ये भी सही है। और मध्य पाषाण काल में खाद्य संग्राहक नहीं आएंगे, खाद्य संग्राहक नहीं आएंगे, पशुपालन आ जाएगा, शिकार तो चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर भाई सी। इनके गलत पूछ रहा तो गलत कौन सा रहेगा? सी रहेगा भाई। चलो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अरे यार, इनके सारों के आंसर दे रखेंगे, ठीक है, एक मिनट भाई। चलो इसमें देख लेते हैं, निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? तो कौन सा है भाई, ठीक है, नवपाषाण युगीन है आपका महगढ़ा, महगढ़ा आपका, ठीक है। महगढ़ा नवपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। महगढ़ा जो है वो नवपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। महगढ़ा की अगर मैं बात करूं, ये जो स्थल है ये है कहाँ पे, ठीक है, ये देख लो, चलो, ठीक है। महगढ़ा जो है ये आपका कहाँ पे भाई? प्रयागराज में, प्रयागराज। विंध्यन का जो क्षेत्र है नहीं, एमपी का क्षेत्र, ये प्रयागराज से भी लगा हुआ है, ठीक है, इलाहाबाद से लगा हुआ है, तो नवपाषाण काल का है ये महगढ़ा। कहाँ पर है? प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। चलो जी, अगले स्थल की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ चिरांद, चिरांद तो आपको पता है कहाँ से, बिहार में था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, इसका भी वैसे तो आंसर दे रखा सी, ठीक है, सही। देखो इसमें भाई, पुरा पाषाण काल, ठीक है, इसका सी दे रखा पहले। तो पुरा पाषाण काल आपका किसने बता दिया? इसने चिप्पड़ पाषाण उपकरण, ठीक है। चलो जी, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल बता दिया भाई इसने किससे? लघु पाषाण उपकरण मिले। चलो जी, नवपाषाण काल में क्या आएगा? नवपाषाण काल में आ जाएगा भैया तुम्हारा, नवपाषाण काल में आएगा घिसे पाषाण उपकरण, यानी कि घस का बनाएंगे। और उच्च पुरा पाषाण काल में आ जाएगा शैल चित्र। चलो जी, तो सी इसका भाई सही रहेगा, इसका आंसर पहले से ही दिया गया है, 2013 में आया था ये भी नेट में एग्जाम में, ठीक है। कहाँ तक आंसर दे रखे भाई? ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं क्या? ओफ, ओ इन सब के आंसर दे रखे भाई, यहाँ से नहीं फिर आंसर है। चलो एक बार देख लेते हैं मैं फिर से, ठीक है। चलो जी, कोई नहीं, कर लो भाई आज तो, ठीक है। बढ़िया है, आपको आंसर देखने को मिल गया इनके साथ ही, है जी। अगला जो क्वेश्चन, चलो फटाफट करा देता हूँ। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? अतनूर नहीं है, ठीक है। अतनूर के बारे में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। अतनूर, ठीक है, अतनूर नहीं है, ठीक है। तो अतनूर के बारे में मैं अगर बात करूँ, अतनूर है कहाँ पे ये बताओ, अच्छा, ठीक है। अतनूर की अगर बात करें तो अतनूर है कहाँ पे, ठीक है। अतनूर जो स्थल है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है, ठीक है। अतनूर के बारे में बताना आपको, ठीक है। अतनूर के बारे में आपको बताना है, ठीक है, कि अतनूर कहाँ पे है, ठीक है। देखो अतनूर जो है, मैं अगर बात करूँ, चलो जी, ये तो आंसर दे रखा डी में, ठीक है। अतनूर जो है आपका कर्नाटक में है भाई। अतनूर कहाँ पे है? कर्नाटक, ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। अतनूर जो है कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पुरातत्व पुरातत्वों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, सबसे पहले किसने खोज किया है? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा सबसे पहले तो भाई पुरातत्व के जो परमाणु को, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, तो जेम्स प्रिंसेप के बाद में कौन से आ जाएंगे? जेम्स फर्ग्यूसन आ गए, ठीक है। उसके बाद कौन आएंगे भाई? उसके बाद एडवर्ड थॉमस आएंगे, और फिर आए थे कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका कौन सा है जी? ए सही है आपका, ये भी 2013 में क्वेश्चन आया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेवा लेवा, लेवा लेवा तकनीक, ये क्या है भाई, ठीक है। लेवा लेवा तकनीक की बात करते हैं, ठीक है। लेवा लेवा तकनीक की अगर मैं बात करूं, द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नलिखित में से किस भूगर्भीय युग की विशेषता से संबंधित है? तो मध्य प्लास्टे जो है प्लिस्टो, प्लिस्टोसीन से संबंधित है भाई आपके, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जेस्पर,
चार्ट, ठीक है, और जो ना फलक, ठीक है, यानी कि जो पत्थर की ऊपरी परत होती है, उन सबको मिला के इससे उपकरण बनाए जाते हैं। उसी को बोलते हैं क्या, लेवा लेवा तकनीक। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें दिया गया भाई मिलान करने के लिए सुहागी घाट। सुहागी घाट आंसर पहले से दे ही रखे हैं इसमें भी, ठीक है, दो चार क्वेश्चन और हैं भाई, ठीक है, जिनके आंसर पहले से दे रखे हैं। तो सुहागी बी इसका ऑप्शन दिया गया है। तो सुहागी घाट कहाँ पे रहेगा आपका, सुहागी घाट रहेगा भाई आपका कहाँ पे, ACL कार्लाइल के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है। इसके अलावा बात करें बालाथल की, तो बालाथल आपका आहड़ संस्कृति से संबंधित है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर बात करें और आपका कौन सा, भीमबेटका, भीमबेटका की खोज किसने की, तो VS वाणकर के द्वारा की गई। और बुरझोम जहाँ से आपका मानव के साथ में कुत्ते की अस्थियां प्राप्त हुई, जो कहाँ से है, जम्मू कश्मीर में, नवपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको जिसके आंसर मिलेंगे। सोहन संस्कृति, सोहन संस्कृति की अगर बात करूँ तो सोहन संस्कृति संबंधित है किससे, निम्न पुरापाषाण काल से, ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं नेवासा संस्कृति मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बागोर संस्कृति की अगर बात करूँ, ये तो आपकी जो है बागोर संस्कृति, गलत बता दिया भाई, बागोर, अच्छा, बागोर संस्कृति उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति संबंधित है वो, ठीक है। बागोर का होगा कौन सा, चौथा, उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति। और कोल्डी हवा संस्कृति की बात करें तो नवपाषाण कालीन संबंधी है, ठीक है। चलो जी, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा भाई, ठीक है। पहले का दूसरा हो गया, पहले का दूसरा हो गया, दूसरे का पहला हो गया, तीसरे का चौथा हो गया, और चौथे का तीसरा हो गया। चलो जी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और आंसर दे रखा निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल के तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण नहीं मिले, यानी कि पत्थर के नहीं मिले, तांबे के उपकरण तो मिले हैं। कहाँ से, आहड़ संस्कृति, आहड़ संस्कृति जो है इसके बारे में थोड़ा सा भाई डिटेल से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आहड़ संस्कृति के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आहड़ संस्कृति जो है इसको ताम्रवती संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। आहड़ संस्कृति को ताम्रवती संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से, ताम्रवती संस्कृति, क्योंकि तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, पत्थर के नहीं मिले यहाँ से, इसलिए इसको ताम्रवती, ताम्रवती या ताम्रवती संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाएगा, संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर सही है। चलो जी, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसके बाद आपको आंसर नहीं मिलेंगे, बस लास्ट है। किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहां नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का भी कौन सा, बुर्ज होम, गर्तवास के प्रमाण मिले भाई, बुर्ज होम या गुफा कराल, दो क्षेत्र ऐसे प्राप्त हुए यहाँ से जहाँ से गर्तवास के प्रमाण मिले हैं। तो सी आंसर सही है। यूजीसी नेट में आपका 2014 में भी आया, 2018 में भी आया, और यूपी PCS में भी आया भाई, ये 2005 में क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी, अब आपको आंसर नहीं मिलने का, ठीक है। अब तक जो है जो क्वेश्चन थे कुछ के आपको आंसर देखने को मिले भाई इसी बोर्ड पर, ठीक है। अब आगे बताओ कौन सा इसका आंसर सही रहने वाला है, ठीक है, अगले क्वेश्चन को, ठीक है। चलो जी, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थल से लघु पाषाणिक, लघु पाषाणिक की बात कर रहे हैं बेटी, निम्नलिखित में से किस स्थल से लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ है, एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ है, फटाफट देख के बताओ भाई। ऑप्शन में दिया गया है, ए में आपका बागोर है, बी में दमदमा, सी में मैदहा, और डी में क्या दिया गया, डी में दिया गया सराय नाहर। तो फटाफट जो है आप लोगों को इसका आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा ये इसमें आपको बताना होगा, ठीक है। चलो जी, फटाफट बता दो भाई इसका आंसर क्या सही रहने वाला है। तो इसके सही आंसर क्या होगा ये आपको इसमें बताना है, बताओ जी कौन सा आंसर। हाथी दांत कहाँ से मिला हुआ है, ठीक है। तो हाथी दांत की मैं आपको बात बताऊं तो दमदमा जो है आपका, ठीक है, दमदमा जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है क्या, एक हाथी दांत। और ये स्थल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, हाथी दांत का लटकन और हड्डियों से बने हुए अनेक औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, दमदमा से। दमदमा कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में ये क्षेत्र है भाई। और यहाँ से जो है हाथी का लटकन प्राप्त हुआ है, आया हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ है। कुल मिलाकर अनेक प्रकार के औजार यहाँ से मिले हैं, ठीक है। चलो जी, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
झूकर संस्कृति निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो झूकर संस्कृति के बारे में बताओ भाई। झूकर संस्कृति कहाँ से प्राप्त हुई? झूकर संस्कृति जो मिली वो मिली चन्हू दड़ो से। चन्हू दड़ो कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में, ये क्षेत्र पाकिस्तान में है भाई। तो यहाँ से झूकर संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। ठीक है जी। 2015 यूजीसी नेट में आया था क्वेश्चन। हथनोरा का मानव सव जीवाश्म, मानव सव जीवांश, ठीक है, कैसा था ये बताना। होमो इरेक्टस था, होमो हेबिलिस था, या होमो सेपियंस था, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपको बताना है भाई। ठीक है, चलो जी बताओ फटाफट। तो कैसा था भाई? इस काल का जो मानव था वो था कैसा? होमो इरेक्टस। हथनोरा से जो खोपड़ी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो होमो इरेक्टस के मिले हैं। ठीक है, चलो जी। हथनोरा कहाँ से? एमपी में। अगला क्वेश्चन, सावधान प्रचलन शुरू किया गया। सावधान प्रचलन किस मानव के द्वारा शुरू किया गया था, ये आपको बताना। वह कौन सा मानव था जिसके द्वारा सबसे पहले सावधान यानी कि मानव को दाबने की जो प्रथा शुरू की गई थी वो की गई थी वह होमो निएंडरथल द्वारा। होमो निएंडरथल द्वारा। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? सी। चलो जी, अगला बात करते हैं, कहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? ताम्र संचय मतलब तांबे के उपकरण सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त हुए, ये इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो फटाफट बता दो कि तांबे के सबसे ज्यादा उपकरण हमको कहाँ से मिले हैं। तो तांबे के जो सबसे ज्यादा उपकरण मिले हैं वो मिले कहाँ से भाई? वो मिले हैं आपका मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र प्राप्त हुआ, गुंगेरिया। गुंगेरिया जो है ये एमपी में है। कहाँ पे? एमपी में। तो यहाँ से सबसे ज्यादा तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी। चलो भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिला? भारत में सबसे पहला चूल्हे का जो प्रमाण मिला वो कहाँ से मिला है, ये इसमें पूछ रहा है भाई। ये इसमें पूछ रहा है कि भाई चूल्हे का सबसे पहला जो प्रमाण मिला वो कहाँ से मिला। देखो मैं बताऊँ, आंध्र प्रदेश में एक जिला है आपका कुरनूल। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक जिला है कुरनूल। क्या नाम है? कुरनूल जिला है। कहाँ से? ये आंध्र प्रदेश में है भाई। एपी लिख रहा है भाई, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ से एक स्थल प्राप्त हुआ है और स्थल का क्या नाम है भाई? स्थल का नाम है आपका बिल्ला सुरगाम। बिल्ला सुरगाम। तो बिल्ला सुरगाम से चूल्हे के प्रमाण प्राप्त हुए। सबसे पहले जो चूल्हे के प्रमाण प्राप्त हुए हैं प्राचीन काल के वो बिल्ला सुरगाम से प्राप्त हुए। बिल्ला सुरगाम 2015 में आया था क्वेश्चन यूजीसी नेट में। ठीक है, कहाँ पे है? कुरनूल में है। कुरनूल कहाँ से? आंध्र प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की बात करें, दक्षिण एशिया में कहाँ पर सबसे प्राचीनतम गेहूं जौ की खेती के प्रमाण मिले? गेहूं की और जौ की खेती के प्रमाण दक्षिण एशिया पूछ रहा भाई। दक्षिण एशिया के क्षेत्र में कहाँ पे सबसे ज्यादा जो है सबसे पहला प्रमाण मिले? तो आप सभी जानते होंगे भाई, मेहरगढ़। ठीक है, और मेहरगढ़ कहाँ से पड़ेगा? पाकिस्तान बलूचिस्तान में। ठीक है, तो मेहरगढ़ से सबसे पहले कृषि के प्रमाण प्राप्त हुए थे जी, मेहरगढ़ से। ठीक है, तो आंसर भी आपका कौन सा? बलूचिस्तान ही हो जाएगा। कहाँ पे है भाई? ये पाकिस्तान में है, याद रखियो। मोस्ट इंपोर्टेंट स्थल है। कहाँ पर? भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल, यानी कि पूजा करने का जो अर्धवृत्ताकार स्थल प्राप्त हुआ वो सबसे पहला कहाँ से मिला, ये पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला हमको जो मिला वो मिला है आपका कहाँ से भाई? बात करूँ, पाकिस्तान में एक क्षेत्र है आपका जिसका नाम है तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला। ये तक्षशिला के बारे में आप सभी जानते होंगे, विश्वविद्यालय है भाई। ठीक है, यहाँ से दुनिया का सबसे पहला तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तो ये कहाँ पे है? ये आपका सिरकप। तो सिरकप से पूजा स्थल के प्रमाण प्राप्त हुए। अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार कैसा? मान लो जो ना ये इस तरह का। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार जो है आपका पूजा स्थल मिला कहाँ से? सिरकप में। सिरकप कहाँ से भाई? तक्षशिला में। तक्षशिला कहाँ से है? पाकिस्तान में। अनुराधापुरम की अगर मैं बात करूँ तो ये श्रीलंका में है। कौशाम्बी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भाई। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? ओफो, कहाँ पे रहता था? ए में दिया गया भाई आपका मचान पर। बी में दिया गया आपका कौन सा? बी में आपका कंदरा में। सी में दिया गया झोपड़ी में। और डी में इनमें सभी, यानी कि सभी जगह रहता था। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा ये आपको इसमें बताना होगा। ठीक है, तो देखिए जो है ना आपका प्राचीन काल का जो मानव था सबसे पहला। ठीक है, हाँ जी, जिस काल में मनुष्य में घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता या उदाहरण नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जा। और इस काल का जो मानव था वो मचान यानी कि जो है आपका गुफाओं में। ठीक है, इसके अलावा कंदरा, किसी भी क्षेत्र में खुले मैदान में, झोपड़ियों में। ठीक है, इन सब जगह मिला है। तो कुल मिलाकर आंसर सही होगा आपका डी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई।
चलो जी अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता, जहाँ से राख के टीले नहीं मिले? तो राख के टीले देखो मैं बताऊँ आपको, ये सारे के सारे जो ना नवपाषाण काल से ही संबंधित स्थल हैं वैसे, लेकिन अगर मैं बात करूँ राख के टीले कहाँ से नहीं मिले है जी, राख के टीले कहाँ से नहीं मिले, तो राख के टीले आपका पालवाई से भी मिले हैं, बुरजहोम से भी मिले हैं, नवपाषाणकालीन स्थल राख के टीले के नाम से नहीं जाना जाता। तो राख के टिल्लों के नाम से कौन नहीं जाना जाएगा भाई, ये इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो राख के टिल्लों के नाम से कौन नहीं जाना जाएगा, ये हमको इसमें बताना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये इसमें बताना होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, कौन सा पूछ रहा है, पुरातात्विक स्थल, ठीक है, नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल, ठीक है। राख के टिल्ले भाई, बुरजहोम से तो आपको क्या मिला है, मानव के साथ में कुत्ते के कंकाल मिले, बस यही है कैसा, ठीक है। वरना यहाँ से अतनूर से भी मिले हैं, पोबगल से भी मिले हैं और पालबाई से भी मिले। सही आंसर इसका होना चाहिए कौन सा, नहीं जाना जाता, ठीक है। तो इसका हो जाएगा भाई बुरजहोम, बुरजहोम से प्राप्त नहीं हुए, ठीक है। राख के टिल्ले बुरजहोम से प्राप्त नहीं हुए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हुए, सूची है मिलान करनी है, ठीक है। सूची है और मिलान करनी है इसमें, ठीक है, सूचियों का मिलान करना, ठीक है। तो एक तरफ आपके क्या दे रखे, मध्य पाषाणकालीन उपकरण दे रखे, स्थल दे रखे हैं, और एक तरफ स्थान दे रखा, भाई कहाँ पे ये मिला है, कौन सा स्थल कहाँ से मिला। देखो सबसे आसान वो है, ये देखो कि सबसे पहले तुम्हें पता कौन से का, एक तो पेशरा का पता भाई आपको बिहार में, ठीक है। सराय नहार का आपको पता उत्तर प्रदेश में, ठीक है भाई। इसके अलावा एक रह गया वीरभानपुर और एक रह गया लोटेश्वर, अब इन्हीं से लगा लो। तो सी का तो आना चाहिए पहला, अब सी का पहला केवल इसमें है, डी में भाई, तो बस आंसर भी यही होना चाहिए, ठीक है, आंसर भी यही होगा, ये वाला, ठीक है। नहीं चल रहा भाई यहाँ से, हो गया, अच्छा एक तो ये हो जाएगा भाई, ठीक है। अब डी का कौन सा तीसरा दे रखा, तो बस यही सही है, ठीक है। तो ए का हो जाएगा कौन सा चौथा, ये तो हो गया पश्चिम बंगाल का वीरभानपुर, और लोटेश्वर कहाँ से हो जाएगा, गुजरात में, ठीक है। तो देखो भाई, तो डी आंसर इसका सही रहेगा, हाय कौन सा सही होगा, अच्छी चलेगी भाई ज़्यादा, डी, चलो डी आंसर सही होगा इसका, ठीक है। तो डी आंसर इसका सही रहेगा, ठीक है। तो डी आंसर इसका सही होगा भाई, एक तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो डी आंसर सही रहेगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट एवं भोजन संग्राहक की अवस्था में पशुपालन एवं कृषि की अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए ये आपको इसमें बताना भाई, ठीक है। तो कहाँ से प्राप्त हुए ये आपको बताना है इसमें। आवाज़ तो सही आ रही है भाई, एक बार बता दियो कमेंट करके, ठीक है। कोई दिक्कत होगी आवाज़ वगैरह में तो मुझे कमेंट करके बता दियो भाई थोड़ा सा, ठीक है। चलो जी, तो इसका आंसर बताना भाई आपको, क्या आंसर इसका सही होगा। तो इसका सही आंसर बताओ भाई फटाफट, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट, भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट, ठीक है, और भारतीय महाद्वीप में आखेट एवं भोजन संग्रह की अवस्था में पशुपालन एवं कृषि की अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखो भाई ये कह रहा है कृषि के बारे में, तो आपको कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, पशुपालन और कृषि, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मेहरगढ़ से मिले भाई कृषि के प्रमाण, ठीक है। तो कहाँ पे है ये पाकिस्तान में, तो सही आंसर हो जाएगा डी, पाकिस्तान कहाँ से, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान प्रांत है किसका, बलूचिस्तान कहाँ पे है भाई, पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान जो है ना आजकल बहुत मक्कारी कर रहा है भाई, अभी हाल फिलहाल में जो है हमारे कई पर्यटक जो है 28 लोग मार दिए उन्होंने, ठीक है। और अब जो है भागा फिर रहा है इधर से उधर, ठीक है, इलाज करेंगे उसका भी भाई, ठीक है, पाकिस्तान का भी। चलो जी तो कौन सा आंसर था इसका, डी आंसर, ठीक है, इसका डी आंसर सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, धातु की खोज मानवीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी, सर्वाधिक तांबा देने वाली खानें भारत के किस भाग में स्थित थी। तो सबसे ज्यादा जो तांबे की खान थी वे भारत के किस स्थल में या किस क्षेत्र में थी, आपको ये इसमें बताना। तो भाई देखो तांबे की जो सबसे ज्यादा खान थी, आप आज भी देख रहे होंगे तांबे की खानें कहाँ से मिलती है, राजस्थान में है, एक तो राजस्थान में है, इसके अलावा बिहार में भी है
और भाई कहाँ पे मिलेगी, और मिल जाएगी जी आपको गुजरात में, ठीक है, तमिलनाडु में नहीं होगी बस, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा रहेगा, इसमें रहेगा भाई आपका पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहने वाला, ठीक है भाई। कहाँ कहाँ पे, बिहार में, गुजरात में और राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद बात करें बिहार में भी है और गुजरात में भी तांबे की खान एक दो आपको देखने को मिल जाएगी अरावली के क्षेत्र में, क्योंकि अरावली का कुछ भाग आपका वहाँ भी है, कहाँ पे, गुजरात में भी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है, नवपाषाण काल का कौन सा नहीं है, बस ये बताना, ठीक है। तो नवपाषाण काल का स्थल कौन सा नहीं है, ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो नवपाषाण काल की अगर मैं बात करूँ, नवपाषाण कालीन स्थल एक आपका अरिका मेडू, अरिका मेडू की अगर मैं बात करूँ, ये पुदुचेरी में है, पुदुचेरी में, ठीक है। अरिका मेडू जो है ये पुदुचेरी में है भाई, कहाँ से, पुदुचेरी में, और ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है, पुदुचेरी में, ज़्यादा पुराना ये है नहीं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ आपका ब्रह्मगिरी की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू और पिकलीहल, ये सारे के सारे नवपाषाण काल से संबंधित है और दक्षिण भारत के हैं। कहाँ पे है भाई, ऐसा हो जाए भाई, दक्षिण भारत में है भाई ये सारे के सारे कहाँ से, दक्षिण भारत में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, नहीं पूछ रहा तो आपका सी रहेगा भाई। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्खनित स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर दिया गया है। काल बता रहा भाई कौन कौन से काल से संबंधित है। ए में देगा कुषाण काल, बी में NBP मर्दभांड काल, और नंबर 3 पे OCP काल और PGW काल। तो कुल मिलाकर क्रम इसका बताना भाई आपको, ठीक है, क्रम इसमें बताना पड़ेगा। तो क्रम जब इसमें बताओगे तो कौन कौन सा होगा वो इसमें आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, कुषाण काल को देख लेते हैं भाई। कुषाण काल की अगर मैं बात करूं तो ये प्रथम शताब्दी के आसपास का था, ठीक है। कब का, प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी के आसपास की बात है। और कनिष्क इस काल का सबसे प्रमुख राजा था, ठीक है। इसके बाद आगे अगर बात करें, ठीक है, कहें कि NBP की, ठीक है, तो NBP जो है आपका ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, 6ठी शताब्दी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का है। ओ OCP काल, ठीक है, OCP काल, ठीक है, OCP काल की अगर मैं बात करूं तो ये आपका सबसे पहला यही रहेगा भाई, ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। किससे, ताम्रपाषाण काल से, ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। ताम्रपाषाण काल हड़प्पा सभ्यता से पहला था। और PGW काल की बात करें तो PGW काल जो है ये आपका लोह काल की बात कर रहा है, लोहे का जो काल था, ठीक है, लोहे का काल। लोहे का काल कौन सा था भाई, लोहे का काल आपका ताम्रपाषाण काल के बाद की नहीं बात कर रहा, ये कर रहा वैदिक काल की बात है, लोह काल, ठीक है, लोह काल। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इसका 1000 BC के आसपास की बात कर रहा, 1000 BC के आसपास की बात कर रहा। तो सबसे पहला आ जाएगा ताम्रपाषाण काल, दूसरे नंबर पर आ जाएगा ये वाला आपका, ठीक है, लोह काल। यानी कि कुल मिलाकर सबसे पहला ऑप्शन में आप तीसरा, कौन से में भाई, तीसरा पहला, 2 में दे रखा, इसमें भी तीसरा पहला, इसमें भी तीसरा पहला। इसके अलावा और फिर कौन सा आ जाएगा भाई, उसके बाद आएगा चौथा, तीसरे का चौथा, इसमें तो है नहीं, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो और ये भी हटा दो, तो ये रह जाएगा भाई ऑप्शन सी सही होगा, सी सही होगा आपका, ठीक है। इसमें कौन सा रहेगा, तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, दूसरा और पहला। सबसे बाद में आएगा कौन सा, पाषाण काल, सॉरी कुषाण काल, ठीक है, कुषाण काल सबसे बाद में आवेगा भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, निम्नलिखित में से किन स्थलों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले। पशुपालन के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले भाई, आप सबको पता है, ठीक है, बता दो कौन कौन से। ऑप्शन 1 में दिया गया आपका क्या, आदमगढ़, बी में भागोर है, सी में लोटेश्वर है, और नंबर 4 पे दिया गया क्या, रतनगढ़ या रतनपुर, ठीक है। तो बताओ कौन सा इसका सही आंसर होगा। आपको फटाफट बताना कहाँ कहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। बताओ भाई फटाफट, ठीक है। UGC नेट 2017 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। UGC नेट का जो आपका थर्ड पेपर हुआ था, ठीक है, आपका UGC नेट का, ठीक है, आपका थर्ड वाला पेपर जो होता थर्ड शिफ्ट का, उसमें जो ना जुलाई 2017 में, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है। देखो भाई, आदमगढ़ का आप सबको पता है MP में, बागौर से भी पशुपालन के मिले राजस्थान में, ये तो आपको पता ही पता है। तो पहला दूसरा तो सही है, तो एक तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, लोटेश्वर की मैं बात करूँ तो गुजरात में है भाई, पाटन जिला पड़ता है, पाटन,
कहाँ पे? गुजरात में, पाटन गुजरात में भाई। ठीक है, तो यहाँ से भी पशुपालन के प्रमाण मिले, तो ऑप्शन आपका सी आपका सही रहेगा इसमें। ठीक है, सी सही रहेगा भाई। ठीक है, लोटेश्वर भी सही है। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस और प्राप्ति स्थल, यानी कौन सी चीज कहाँ से मिली, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर मैचिंग करना, मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान अगर मैं बात करूं सबसे पहले, राख का टीला, तो राख का टीला कहाँ से मिला ये बताओ। ठीक है, राख का टीला मिला भाई कहाँ से? अतनूर से। ठीक है, राख का टीला कहाँ से मिला? अतनूर से। ठीक है, तो पहले का चौथा ये दो में दे रखा भाई। ठीक है, तो ये भी काट दो और ये भी काट दो। इसके बाद आयगपट। ठीक है, आयगपट की बात करें तो ये मिला मथुरा से। ठीक है, आयगपट मिला कहाँ से? मथुरा से। तो दूसरे का दूसरा ही सही है। चलो जी ये आ गया। बस अब सी का पहला हो जाएगा, सी का कौन सा हो गया? पहला। और डी का कौन सा रह गया? तीसरा। ठीक है, सांची। ठीक है, तो कौन सा का ये रहेगा? ये होगा जी बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलें। चलो जी क्वेश्चन नंबर वो सॉरी, पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से मिला? ओफो, पाल क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है भाई। यूपीपीसीएस प्री में भी आया। ठीक है, 2004 में। यूपीपीसीएस प्री 2003 में भी आया। यूपीएस प्री 2005 यानी कि 2003, 2004, 2005 में लगातार ये क्वेश्चन आया भाई। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहाँ से मिले भैंस के? जहाँ से पशुपालन के मिले हैं, तो राखीगढ़ी, सॉरी मेहरगढ़। पशुपालन के प्रमाण जो है मेहरगढ़ से मिले भाई। ठीक है, गला खराब हो रहा है मेरा। ठीक है, इसे दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। ठीक है, बोलने में हो सके आप लोगों को समझने में कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है भाई। ठीक है, चलो जी, तो मेहरगढ़ आ जाएगा भाई। कहाँ से है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। अगला बात करते हैं, पूर्व पाषाण युग में के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? उद्यम मतलब रोजगार क्या था इन लोगों का? कौन से काल का? पूर्व पाषाण युग का। पूर्व पाषाण युग में क्या कर रहे थे भाई ये लोग? शिकार कर रहे थे, कृषि कर रहे थे, पशुपालन या उपरोक्त में से कोई भी नहीं कर रहे थे। ठीक है, बताओ क्या कर रहे थे। ठीक है, देखो भाई पूर्व पाषाण, पूर्व पूछ रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा पूर्व पाषाण युग। पूर्व पाषाण युग का मतलब क्या है? ठीक है, पूर्व पाषाण युग का मतलब क्या है कि जो ना आपका पाषाण काल से भी पहले के काल में। ठीक है, तो क्या करते हैं? शिकारी करते हैं, सीधी सी बात है। कृषि तो आपकी नवपाषाण काल में आई, पशुपालन मध्य पाषाण काल में, तो सबसे पहले शिकारी था भाई। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं, मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? मध्य पाषाण काल के लोगों की लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग, ये तो सही है। घरों का प्रयोग, चलो जी कपड़ों का प्रयोग, ये तो नहीं कह सकते भाई। ठीक है, तो कौन सा सही है? वो उपरोक्त में से कोई नहीं तो होना नहीं। ठीक है, तो ये हो जाना चाहिए भाई इसका सही। ठीक है, इसका जो आंसर सही होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए, यानी कि लघु। लघु मतलब के आकार छोटा हो गया हथियारों का। ठीक है, पाषाण उपकरण यानी कि उपकरण जो थे, औजार जो थे, उनका आकार थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन सही रहेगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, दो चार क्वेश्चन और रह रहे हैं भाई, पूरा कर लो इसको। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? ये आपको बताना। ए में दिया गया सत्य, बी में दिया गया असत्य। ठीक है, और सी में दिया सत्य हो सकता है, डी में असत्य भी हो सकता है, ये भी हो सके। देखो भाई, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? हाँ सत्य है, ये बिल्कुल बात है। मिट्टी के बर्तन मिले इस काल से। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से प्राप्त हुआ? आप सभी को बता कि चावल का जो प्रमाण मिला नहीं, वो मिला कोल्डी हवा से। और कोल्डी हवा कहाँ से? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो कोल्डी हवा से चावल का सबसे प्राचीन प्रमाण प्राप्त हुआ। ठीक है भाई, कोल्डी हवा के बारे में तो आप सब जानते होंगे, उत्तर प्रदेश का स्थल है। ठीक है, यहाँ से आपके चावल के प्रमाण मिले हैं। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, प्राचीन। आंसर तो लगा देगा ना सही इसका? हाँ भाई, ठीक है, तो कोल्डी हवा सही है भाई। ठीक है, कोल्डी हवा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिले? कृषि मेहरगढ़ से मिले भाई। ठीक है, तो मेहरगढ़ से मिले। ठीक है, चलो जी, तो बी ऑप्शन सही है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो मेहरगढ़ से मिले। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी? कौन से काल में आग की जानकारी हुई? नवपाषाण काल तो बिल्कुल है नहीं, मध्य पाषाण काल भी हटा दो, जानकारी जो है ना उच्च पुरा पाषाण काल में हो चुकी थी। उच्च पुरा पाषाण काल में मानव को आग की जानकारी तो होगी थी, लेकिन उपयोग उपयोग नहीं कर पाया था। ठीक है, उपयोग नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा? ये पूछ रहा पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी कब हुई? भाई आग का जो ना, आग की खोज तो कर ली गई थी, लेकिन उपयोग नहीं करा। उपयोग करेगा कौन से काल में? नवपाषाण काल में। अब ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी।
तो सही आंसर भाई इसका नवपाषाण काल ही आना चाहिए, क्योंकि उपयोग जो किया मानव ने आग का वो नवपाषाण काल में किया, लेकिन पता लग गया था जो ना उच्च पाषाण काल में, तो ऑप्शन होगा इसका ये भी सही हो सकेगा भाई, और ये भी सही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उपयोग किया इस काल में, खोज की इस काल में, और ये कह रहा जानकारी हुई, अब ना तो खोज पूछ रहा, ठीक है, तो इसका इस आधार पर आप आंसर लगा सकते हो भाई, ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में आपको आंसर लगाना जो बाद में रहेगा सबसे, ठीक है, तो आ जाएगा भाई आंसर डी, तो डी लगा दो इसमें सही करके, ठीक है, वैसे इसका बी भी सही हो सकता है, ठीक है, बी भी सही हो सकेगा भाई। अगला क्वेश्चन, हैंडएक्स कलेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा से प्राचीन है, इनके हैंडएक्स कुल्हाड़ी का जो उपयोग किया गया था मानव के द्वारा वो कौन से काल में किया गया था, ये आपको इसमें बताना होगा, ठीक है, तो कुल्हाड़ी का जो उपयोग किया गया आप सभी जानते हैं मानव के द्वारा सबसे पहले निम्न पुरापाषाण काल, जो सबसे पहला जो काल था, ठीक है, पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांट रखा, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, तो निम्न पुरापाषाण काल में मानव को जो है कुल्हाड़ी की जानकारी होगी थी, कलेवर आदि उपकरण के पता लग गया था, या उसकी जो है ना उनके आधार पर माना गया इस काल को। हैंडएक्स कलेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा से परिचायक है, तो किससे, निम्न पुरापाषाण काल से भाई, 2003 हिस्ट्री पीजीटी में आया था क्वेश्चन। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक हैं, ये बताओ क्वेश्चन कौन सा, ठीक है, ब्लेड यानी कि दोनों तरफ से आधार वाले उपकरणों का उपयोग ब्लेड टाइप का, ठीक है, कब किया, तो उच्च पूर्व पुरापाषाण काल में, ठीक है, उच्च पूर्व पुरापाषाण काल में प्रयोग किया गया था, ठीक है, यानी कुल मिलाकर पुरापाषाण काल का ही जो तीसरा काल था, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, तो उसमें उपयोग हुआ था जिसमें दोनों तरफ धार थी, ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्ति, ऐसी समाधि जिसमें मानव जो है आभूषणों से युक्त यानी कि आभूषण पहन के, ठीक है, आभूषण पहने हुए मानव का कंकाल कहाँ से मिला, तो महदहा उत्तर प्रदेश, महदहा से मिला भाई, ठीक है, महदहा से मिला, कहाँ से ये महदहा कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में भाई, ठीक है, यहाँ से आभूषण पहने हुए एक कंकाल प्राप्त हुआ। चलो जी, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो ये किससे संबंधित है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है, तो खाद्य परक जो मिलेगी आपको वो मिलेगी नवपाषाण काल में, क्योंकि कृषि की खोज की गई थी नवपाषाण काल में, ठीक है, तो नवपाषाण काल इसका सही आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लो भाई एक बार, गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए। देखो भाई गंगा घाटी में पूछ रहा है, ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि चावल के जो ना कोल्ड हवा से मिले, लेकिन धान उत्पादन की अगर मैं बात करूँ तो लोहरा देव आपका जो ना उससे भी प्राचीन माना गया, लोहरा देव जो है उससे भी प्राचीन माना गया। कहाँ पे है ये, गंगा घाटी वाले क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है संत कबीर नगर जिला, संत कबीर नगर जिला। यहाँ से धान की भूसी मिली, क्या मिला, धान की भूसी मिली भाई। जिले का नाम है क्या, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी भाई, ठीक है, तो संत कबीर नगर, ठीक है, यहाँ से मिला भाई क्या, आपके गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्रमाण मिले सबसे पहले, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई आपके, ठीक है, आज के, ठीक है जी। चलो तो यहीं पे करेंगे अपनी क्लास को समाप्त, ठीक है। हो सकता है भाई आप लोगों को आज सुनने में थोड़ी सी दिक्कत रही हो, ठीक है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गले में, ठीक है, और वीडियो भी करानी जरूरी थी आप लोगों को, ठीक है, 2-3 दिन से हो नहीं रही थी हिस्ट्री क्लास, तो मैंने सोचा चलो हिस्ट्री क्लास करा देता हूँ भाई आप लोगों को, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।